एहसान फरामोशी का अगर सस्ता पाठ किसी से सीखना हो तो बांग्लादेश इस समय सबसे मुफीद है। बांग्लादेश भारत से दूर जाता जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तारिक रहमान को सऊदी अरेबिया बुलाया है। हम भी बुला रहे हैं तारिक रहमान को, वो आ नहीं रहे। बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, वो बता रहा है कि हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ जाके पाकिस्तान में आईएसआई चीफ से मिले। पाकिस्तान बांग्लादेश जब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करते हैं तो वो भारत के खिलाफ करते हैं, ये बात ऑलरेडी तय है। भारत को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान एक हमला करेगा बहुत जल्द। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को लाने की पूरी तैयारी है। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ पाकिस्तान बहुत सारी चीजें अचीव करेगा। हमारा वेस्ट और ईस्ट दोनों एक मिलिट्री पैक्ट से बंध जाएगा। मक्का पैक्ट, इनके मंत्री हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसको कंसिडर कर रहे हैं और हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये केवल भारत को घेरने का प्लान है। इट शुड वरी इंडिया, इट शुड वरी इंडिया। इंडिया अलर्ट पे है। इन सबने भारत की जो शराफत है उसका मजाक बना के रख दिया। सिर्फ हमारे दोनों बॉर्डर के ओर से पश्चिम और पूरब में ही नहीं, अंदर भी हमको इसकी आग दिखेगी। क्योंकि जो हवा बह रही है वो भारत के काफी खिलाफ बहती जा रही है, स्पेशली बांग्लादेश की तरफ से। जहां जहां पे पाकिस्तान का आईएसआई प्रेजेंट होगी वहां वहां पे भारत के खिलाफ ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। क्या मिल रहा है पाकिस्तान को, आप ये सोच रहे होंगे, भाई बांग्लादेश मिल रहा है। दूसरा, जो इंटेलिजेंस एक्सेस है वो मिल रहा है, एक एक इंफॉर्मेशन आईएसआई तक पहुंच रही है। तीसरा, डिप्लोमेटिक। तो देखो, बांग्लादेश भारत से दूर जाता जा रहा है और ये बहुत दिक्कत की बात है। ब्रिक्स समिट होने वाली है इंडिया में। तारिक रहमान को पिछले फरवरी में, मतलब इसी फरवरी में वो प्रधानमंत्री बने और तब से लेकर अभी तक भारत बुला रहा है। होता क्या है ऐतिहासिक तौर पे कि बांग्लादेश का कोई भी प्रधानमंत्री बनता है नहीं, अगर अवामी लीग का बनता है तो वो भारत आएगा। शेख हसीना आ रही थी क्योंकि उनके इंडिया के इंटरेस्ट थे, लेकिन अब तारिक रहमान इज़ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और अभी तक वो चाइना गए हैं, मलेशिया गए हैं, भारत नहीं आए हैं। अब क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि शेख हसीना को भारत ने शरण दी है। तो बांग्लादेश ने दो कंडीशन रखी है। अब ये दो कंडीशन अगेंस्ट इंडिया है तो भारत कभी इसको मानेगा नहीं। पहली बात, बांग्लादेश शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करे इंडिया। अरे भैया रुक जाओ, क्या एक्स्ट्राडिशन लगा रखा है। दूसरा पॉइंट ये है कि बांग्लादेश कह रहा है कि वो उस्मान हदी के जो हत्यारे हैं वो भारत में हैं। तो उस्मान हदी हम सबको पता है, मैंने भी इस पर लेक्चर लिया था कि किस तरीके से भड़काऊ बयान देता था वो, किस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत जितने भी हिंसा हुई है उसमें जो वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ है या उसमें उस्मान हदी का हाथ कहीं ना कहीं देखा जाता। बहुत कट्टरपंथी आदमी था, उसको मार दिया था। अब ये पकड़ नहीं पाए, अब ये कह रहे हैं कि हत्यारे जो है भारत में छुपे हुए हैं। तो ये दो कंडीशन है। इंडिया इज ऑब्जर्विंग। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो गई है? बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ जाके पाकिस्तान में आईएसआई चीफ से मिला, ये मेन मुद्दा है। तो बांग्लादेश के जो डीजीएफआई है, जो पूरा का पूरा डेलीगेशन है, वो 15 अगस्त 2026 को पाकिस्तान में गया और पाकिस्तान के डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की। तो डेलीगेशन जो था दैट वाज रिपोर्टेडली लेड बाय कॉलोनल महफूज उल बारी और इन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से, अब क्या बात हुई है वी डोंट नो, हमको नहीं पता। डीजीएफआई जो है ये बांग्लादेश, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस है, ये बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका चीफ है। अभी क्या आईएसआई से बात करने गए हैं, इसको समझिए। भारत को घेरा जा रहा है, पाकिस्तान एक हमला करेगा बहुत जल्द। मक्का पैक्ट में बांग्लादेश को लाने की पूरी तैयारी है। जब मोहम्मद यूनुस था तो आपको याद होगा कि पहले भी बातें हो चुकी हैं कि हम पाकिस्तान से मिल जाते हैं या फिर न्यूक्लियर हमको भी देना चाहिए, ऐसी भड़काऊ बातें की जा चुकी है। जो इंडिया का मैप है वो किस तरीके से, या फिर मोहम्मद यूनुस चाइना में जाकर ऐसी बातें बोलते हैं। वी ऑल नो कि बांग्लादेश ने अभी पिछले 2 साल में क्या किया है या क्या हो रहा है वहां पे लोगों के साथ, हम सबको पता है। इससे पहले भी इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो बांग्लादेश में आ चुके हैं, बांग्लादेश के इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान में जा चुके हैं। पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के पदार्थ में। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ये क्या बातें हो रही हैं? काउंटर टेररिज्म पे नहीं, भूल जाइए। आईएसआई जो भी प्लान करता है वो भारत के खिलाफ प्लान करता है। उसके घर में हमले होंगे उसको कोई मतलब नहीं है। आईएसआई कहीं से भी मिलेगा तो उसका मेन टारगेट इंडिया या कश्मीर होता है कि यहां पे अनस्टेबिलिटी फैलाओ, बस, और कोई भी उनका एजेंडा नहीं होता। समझ रहे आप? तो अब ये मिलिट्री इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस हो गया, सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गया, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, बांग्लादेश यहाँ है, पाकिस्तान वहाँ है। ऐसा भी नहीं कि आपको शेयर्ड बॉर्डर, मतलब बॉर्डर शेयर कर रहे हो जिससे आपको बहुत बड़ा खतरा हो, नहीं। भारत से 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हो। शिलोंग में मेघालय सबसे पीसफुल स्टेट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो कभी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मैं गया हूँ शिलोंग में, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हुए हैं,
शिलोंग में, समझ रहे हैं आप भाई? बहुत तरीके से अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश है। मक्का पैक्ट, इनके मंत्री हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसको कंसिडर कर रहे हैं और हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तारिक रहमान भारत आ नहीं रहे और मुझे नहीं लगता दोस्तों वो आएंगे जब तक शेख हसीना भारत में है, वो नहीं आएंगे, भूल जाइए। अब बातें चल रही हैं, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत मिनिमल हैं। शेख हसीना दिसंबर में जाएंगी तो सब भाई, अब हो सकता है कि शायद अगर आवामी लीग और बीएनपी कुछ, क्योंकि बातें चल रही हैं कि अगर शेख हसीना आती हैं तो फिर उनके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे करना है, इसकी भी बातें चल रही हैं। कौन 6 ऑफिशियल्स थे ये भी मैं बता दे रहा हूं। विंग कमांडर इमरुल काइस बांग्लादेश की तरफ से, मोहिदुन मोहम्मद आसिफ, स्क्वाड्रन लीडर रायहान मोहम्मद चौधरी, मुराद हसन तुषार और खांडोकर आरिफुल इस्लाम। ये सब के सब 15 अगस्त को बांग्लादेश से इस्लामाबाद गए थे। बैंकॉक से फ्लाइट इन्होंने ली थी थाई एयरवेज की, राइट। और जाहिर सी बात है कि ये ISI चीफ से मिले। अब देखिए, इट शुड वरी इंडिया, इंडिया अलर्ट पे है। जो चाइना और टर्की का, इससे पहले मैंने लेक्चर लिया था, जो मिलिट्री प्लेन आ रहा है वो सर्च पे है, ठीक है। हो सकता है बांग्लादेश कभी, देखिए बांग्लादेश कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। मैंने क्या बताया कि एक डिफेंसिव पोस्चर या ऑफेंसिव पोस्चर वो लग सकता है कि इधर नॉर्थ ईस्ट पर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं जब पाकिस्तान गड़बड़ करेगा। अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये खबर आई है कि बांग्लादेश से, नेपाल से घुसपैठ हो सकती है, और घुसपैठ वहाँ से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो ज्योग्राफी है बांग्लादेश की, भाई वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, आप देख ही रहे हैं कि मणिपुर में तो हालत वैसे ही ख़राब है। और ये सब जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो म्यांमार में भयंकर अनस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ से पूरा ये जो भी दिक्कतें हैं, फिर जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन से वो सप्लाई होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमको कंसिडर करके चलनी है। और क्योंकि तारिक रहमान जो है और अभी भारत नहीं आ रहा है, और जब तक वो भारत नहीं आएंगे रिश्ते सही नहीं होंगे। इन सब ने भारत की जो शराफत है उसका मजाक बना के रख दिया है, तो हमको भी अब स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा। अब इससे पहले भी दोस्तों बता दूं कि DGFI वो गए हैं पाकिस्तान में, ISI चीफ से मिलने गए हैं। मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी अप्रैल 2026 में बांग्लादेश से पाकिस्तान गए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो अजीत डोभाल से भी मिले थे। कुछ ही महीने बाद वो अजीत डोभाल से भी मिलने आए थे, राइट, मार्च 2026 में। तो दोनों देश की विजिट थी, पहले ये इंडिया आए फिर पाकिस्तान गए। तो यही दिक्कत और है कि इंडिया आने के बाद पाकिस्तान गए। वो हो सकता है इधर की उधर बात कर रहे हो, उधर की उधर चुगली कर रहे हो, बट क्या प्लान है, क्या ये बॉर्डर पे किस तरीके की, या हो सकता है मक्का पैक्ट में आने की बात हो कि आप भी आ जाइए हमारे साथ, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ, या कोई इंसेंटिव की बात हो, या फिर जो बॉर्डर खुले हुए हैं उनसे घुसपैठिए भेजने की बात हो। सो इंडिया इज क्वाइट कंसर्न्ड, क्योंकि जो हवा बह रही है वो भारत के काफ़ी खिलाफ बहती जा रही है, स्पेशली बांग्लादेश की तरफ से। और अब नेपाल में भी देखिए, नेपाल में भी दिक्कतें चालू होना शुरू हो गई हैं। नेपाल में भाई अब बलेन शाह, चलो नेपाल तो अलग है क्योंकि भाई भारत और नेपाल का अलग तरीके का रिश्ता है, ठीक है, जैसे बांग्लादेश का तो अलग है, लेकिन नेपाल का तो एक ही कल्चर है, एक ही आइडेंटिटी है। अब अग्निवीर स्कीम को लेकर वहाँ पे बवाल हो गया है, राइट। जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान का ISI प्रेजेंट होगी वहाँ पे भारत के खिलाफ ही स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। सब कुछ सही हो जाएगा अगर भारत और बांग्लादेश साथ में बैठे, और भारत की तरफ से ओपन इन्विटेशन है, लेकिन बांग्लादेश इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इनफैक्ट बांग्लादेश की जो कंडीशंस हैं वो जब से तारिक रहमान या मोहम्मद यूनुस भी आए वो ऐसी रही हैं जो भारत कभी उसको मान ही नहीं सकता, नेवर एवर। हाल में जो 2.5 साल में हुआ, और अच्छा अमेरिका का जो हाथ है ना, अमेरिका के कुछ पर्टिकुलर एडवाइजर्स बांग्लादेश की सरकार में हैं, और जो क्रांति आई, ये तो बात एकदम अब क्लियर हुई है कि इसमें CIA कहाँ था, अमेरिका कहाँ था। बट अब अमेरिका को भी दिख रहा है कि दांव उल्टा पड़ गया है, दिक्कत ज़्यादा आ गई है, हमको ना बेस मिला ना कुछ मिला, ऊपर से चाइना की तरफ बांग्लादेश ज़्यादा चला गया है, उसको भी दिख रहा है। और पाकिस्तान को भाई जाहिर सी बात है, भाई सबसे पहली बात क्या मिल रहा है पाकिस्तान को, आप ये सोच रहे होंगे, भाई बांग्लादेश मिल रहा है। दूसरा जो इंटेलिजेंस एक्सेस है वो मिल रहा है, एक एक इंफॉर्मेशन ISI तक पहुंच रही है। तीसरा डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस कि हाँ हम हैं, हम और अंदर तक बैठ करेंगे। और इंडिया के लिए भाई नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक कॉरिडोर, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बट देखिए जो ट्राई जंक्शन है नेपाल, भूटान और स्पेशली बांग्लादेश, चाइना इसको आय कर रहा है, और बांग्लादेश ने ऑलरेडी चाइना को बोला है कि आप आ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। लाल मोनिरहाट हो गया, या फिर और भी कुछ पर्टिकुलर चिटगोंग एयरबेस हो गया, उस पर भी अभी काफ़ी बातें बोली जा रही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क, ऑलरेडी भारत इससे परेशान है। ड्रग्स प्रॉब्लम जो हो रही, गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल से यहाँ पे उधर गोल्डन क्रेसेंट, इधर गोल्डन ट्रायंगल, और वो पूरा बांग्लादेश से होते हुए नॉर्थ ईस्ट का वो भी एक वेल एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क है। तो वैसे ही भारत क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क्स पर नज़र बनाए हुए है।
चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो, चाहे इलीगल आर्म्स, और भारत नॉर्थ ईस्ट में जो दिक्कतें चल रही हैं, और फिर ये एक और बड़ी प्रॉब्लम। तो देखेंगे, ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई ऑपरेशन लॉन्च करेगा, ये नहीं है। पाकिस्तान गए DGFI ISI से मिले, अब इसका मतलब कि हाँ भाई बांग्लादेश हमला कर देगा, ये तो सुसाइड मिशन होगा, बट एक फ्रंट ओपन हो सकता है, समझ लीजिए। यहाँ से कुछ और गलत कि भाई आतंकवाद हो गया, या फिर बॉर्डर प्रॉब्लम, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये जरूर हो सकता है। एहसान फरामोशी का अगर सस्ता पाठ किसी से सीखना हो तो बांग्लादेश इस समय सबसे मुफीद है। भारत वो देश था जिसने अपने 3,843 जवान शहीद करवाए थे, 9,851 हमारे जवान घायल हुए थे, तब बांग्लादेश को आजाद कराया था। लेकिन इस समय स्थिति यह है, देखिए कि बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कई तरीकों से भारत ने बार बार कोशिश की कि तारिक रहमान के साथ में एक अच्छा रिश्ता भारत बनाए, क्योंकि एक अच्छा पड़ोसी बांग्लादेश हमारा रहा है। थोड़ी बहुत जो दोनों के बीच में चाहे बॉर्डर के डिस्प्यूट हो, चाहे पानी को लेकर डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, उसको बैठ के बातचीत करके हम उसको हल कर दें। आप पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान के साथ हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करते हैं, कोई हम रिलेशन नहीं रखते हैं। लेकिन बांग्लादेश चूंकि हमारी उससे जड़ें जुड़ी हुई है, हमारे लोगों ने शहादतें दी हैं, और शेख हसीना की सरकार के समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते विश्व में अटूट रिश्ते कहे जाते थे। हालांकि इन रिश्तों को लेकर पश्चिमी देश कभी भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं। लेकिन आज वही बांग्लादेश सोचिए कि जिसको भारत ने आजाद कराया, वो भारत को आंखें तरेर रहा है। वो बता रहा है कि हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं। 7 अगस्त को मक्का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, जिसमें तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन किए। मसला क्या था कि भाई अगर इन तीनों देशों में से कोई भी देश इन तीनों में से किसी भी देश पर हमला करेगा तो तीनों देशों पर यह अटैक माना जाएगा और ये तीनों देश मिलकर उससे जंग लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे। ये पैक्ट साइन हुआ, मक्का डिफेंस डील इसको नाम दिया गया। अब बांग्लादेश के हुमायूं कबीर हैं, जो कि तारिक रहमान जो प्रधानमंत्री हैं उनके विदेशी मामलों के सलाहकार हैं हुमायूं कबीर। अब ये हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं कि हम अभी इस चीज को देख रहे हैं कि क्या बांग्लादेश इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। हालांकि हमारे लिए ये विचार, ये रास्ता खुला है, लेकिन हम अपने हित पहले देखेंगे। अगर ये हमारे हितों के अनुरूप होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए ये विकल्प खुला, यानी कि सीधे सीधे भारत के साथ में एक ब्लैकमेलिंग वाला खेल। भारत के साथ में ब्लैकमेलिंग किस तरह की कि भाई आप हमारी शर्तों को मानो, आप शेख हसीना का पदार्पण करो, आप तीस्ता में इस तरह से बात करो, आप दूसरी चीजों में इस तरह से बात करो जिस तरह से हम चाहते हैं। लेकिन ये किस तरह की बात है कि कुछ दिन पहले तुर्की का एक अखबार जिसका नाम है येनी शफाक, ये एक आर्टिकल लिखता है और पूरे एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि बांग्लादेश भी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकता है। उसने बताया कि दशकों तक बांग्लादेश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रही, बांग्लादेश किसी दूसरे देशों का आश्रित रहा, सीधा टारगेट उसका भारत के साथ में था। तारिक रहमान की खुद जो मां थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री जो बनी बांग्लादेश की थी, खालिदा जिया, उनके समय में भी यहां पर पूरा नॉर्थ ईस्ट उग्रवाद से भर चुका था। यहां पर आए दिन हमले होते थे और पूरी तरह से बांग्लादेश की सरकार उनकी मददगार थी। उनको हथियारों से लेकर, राशन से लेकर, पैसों से लेकर सारी फंडिंग होती थी और वो लोग आके पूरे नॉर्थ ईस्ट पर यहां पर उग्रवाद फैलाए हुए थे, यहां पर हिंसा चरम पे थी। लेकिन अब आप देखिए, तारिक रहमान के सलाहकार कह रहे हैं कि हम इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान जरूर उठा सकता है। बोलिए कैसे? उसका रीजन आप समझिए। पाकिस्तान को लगता है कि भविष्य में किसी भी तरह हम बांग्लादेश को अपने हाथों पे ले ले, अगर बांग्लादेश में ऐसी सरकारें आ जाएं जो कि कट्टरपंथ को बढ़ावा दें। अब क्या हुआ इसके बाद से, जब मोहम्मद यूनुस की सरकार कहेंगे या प्रमुख सलाहकार बने तख्ता पलट के बाद, उसके बाद में हालात बांग्लादेश में कुछ ऐसे बने कि वहां पर कट्टरपंथी ताकतें विस्तार होता चला गया। आईएसआई की वहां पर पैठ हो गई, आईएसआई ने वहां पर जगह जगह जो है अपने एजेंट्स बैठा दिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस के आने के बाद तारिक रहमान जब वहां पर प्रधानमंत्री चुने गए, बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, तब एक होप थी, एक आशा थी कि शायद तारिक रहमान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। भारत ने कोशिश भी की, भारत ने कई बार हाथ बढ़ाया कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे हों। लेकिन देखिए बयान किस तरह के आ रहे हैं। हुमायूं कबीर विदेशी मामलों के जो सलाहकार हैं वो कहते हैं कि भारत के साथ में और हम इस्लामिक नाटो में शामिल हो सकते हैं, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। ये केवल भारत को घेरने का प्लान है। दरअसल इस्लामिक नाटो क्या है, भारत के साथ में पाकिस्तान की सीमा लगती है, बांग्लादेश के 5-5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं और तुर्की जो कि सबसे बड़ा एक ऐसा नाटो का मेंबर जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, दूसरी बात सबसे बड़ा ड्रोन सप्लायर है।
ये दो चीजें हो गई। इसके बाद पाकिस्तान इस्लामिक देशों में एकमात्र देश जिसको जो कि न्यूक्लियर पावर है, सऊदी अरब के पास अकूत संपत्ति है, अकूत पैसा है। तो ये जो गठबंधन बना है, एक के पास ताकत, एक के पास न्यूक्लियर पावर, तीसरे के पास पैसे की पावर, तो ये जो गठबंधन है भारत इसको बारीकी से देख रहा है। लेकिन बांग्लादेश का सबसे एक बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बयान ये सामने आया हुमायूं कबूर का, जो कि कह रहे हैं कि हम उनके साथ हो सकते हैं। दोस्तों, क्या बांग्लादेश इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? दरअसल दोस्तों, दो डेवलपमेंट्स हमें एक साथ होते हुए दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है दोस्तों, बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है DGFI, उनकी एक टीम चोरी छुपे पाकिस्तान गई थी 15 अगस्त को। अब वहां पे क्या खिचड़ी पकी है ये तो अब तक पब्लिकली आया नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान ISI और बांग्लादेश इंटेलिजेंस के बीच में करीबी हो रही है, कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको अंजाम देने गए हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें तो तारिक रहमान को, जी हां, भारत से न्योता आया जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने भी उनको बुलाया है। सऊदी बुला रहे हैं दोस्तों। मत भूलिएगा, सऊदी में ऐसे ही मक्का पैक्ट अचानक से साइन किया गया था। अटकलें लग रही थी कि पाकिस्तान सऊदी को एक्सपैंड किया जाएगा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, लेकिन जिस दिन साइन हुआ था उसके एक दिन पहले तक भी मीडिया में नहीं मालूम था। आपको याद होगा, मैंने सुबह सुबह जब रॉयटर्स में न्यूज आया तब बताया कि आज साइन होने वाला है और शाम को वो साइन हुआ था। तो क्या कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि टर्किश मीडिया भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसे यूनुस के काल में बांग्लादेश DGFI और पाकिस्तान ISI के बीच में करीबी बढ़नी शुरू हुई थी, कुछ वैसा ही वापस हुआ है और बस इस बार तारिक रहमान के टाइम में हो रहा है, तो कोई अंतर नहीं आया है। 6 मेंबर टीम फ्रॉम बांग्लादेश इंटेलिजेंस बॉडी विजिट्स पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज है, दीपांजन रॉय चौधरी साहब ने ये लिखा है और पहले भी उन्होंने ये न्यूज ब्रेक किया था। दोस्तों, ये दिखा रहे हैं ये करीब आ रहे हैं। अब देखिए, अपने आप में जब ये करीब आ रहे हैं तो भी चिंता का विषय है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो एक अपने आप में ये चिंता का विषय है, दूसरी तरफ ये डॉट भी है जो कनेक्ट हो रहा है। MBS ने तारिक रहमान को इनवाइट किया है सऊदी अरेबिया स्ट्रॉन्गर टाइज पे चर्चा करने के लिए, और वहीं अगर आप टर्किश मीडिया देखें तो उसमें एक आर्टिकल आया है जिसमें येनी सेफाक, जो कि कोई ऑर्डिनरी टर्किश पब्लिकेशन नहीं है बल्कि एक इस्लामिस्ट पब्लिकेशन है जो कि बड़ा ही करीब है एर्डोगान सरकार का, उसने कुछ दलीलें दी थी कि क्यों बांग्लादेश को इसमें लाना चाहिए, इस्लामिक पैक्ट में, वो इस इस्लामिक नेटो में, मक्का पैक्ट में उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। 6 मेंबर टीम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस बांग्लादेश, जो कि इस्लामाबाद 15 अगस्त को ट्रैवल की थी। क्यों भेजा गया अनडिस्क्लोज्ड है, ISI काउंटर पार्ट से मुलाकात की है। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो जो 15 अगस्त को ये टीम गई है, जैसे ही वो वहां पहुंचती है, साथ में अगर आप देखें तो एक न्यूज सामने आता है कि तारिक रहमान जो कि भारत आने वाले थे ऐसा कहा जा रहा था, अचानक से न्यूज आता है कि वो नहीं आएंगे, तो टाइमिंग भी बड़ा ऑड है। दोस्तों, यहां पे अपने आप में ये कंसर्निंग है। पाकिस्तान बांग्लादेश जब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करते हैं तो वो भारत के खिलाफ करते हैं, ये बात ऑलरेडी तय है, और स्पेशली जब BNP सरकार है तो ये होने की संभावना और बढ़ जाती है। कारण है हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है पास्ट का। अब दोस्तों, ये अपने आप में चिंताजनक विषय है, लेकिन यहां पे और एक डॉट है जो कनेक्ट हो रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तारिक रहमान को सऊदी अरेबिया बुलाया है। सऊदी एम्बेसडर ने एक चिट्ठी भी भेज दी है PMO को और कह दिया है कि हाँ, हम ऑफिशियली बुला रहे हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो ये बातें जुलाई 2026 से चल रही थी और रहमान ने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट भी कर लिया है। सऊदी वो जाने भी वाले हैं और ढाका ने भी रेसिप्रोकल इन्विटेशन MBS को दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें चिंताजनक कहानी दो है। एक क्या है कि हम भी बुला रहे हैं तारिक रहमान को, वो आ नहीं रहे, लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये प्रिकर्सर है, बांग्लादेश भी इस मक्का पैक्ट को ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, ये अटकलें अगर आप देखें तो और मजबूत इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यही बात अगर आप देखें तो टर्किश मीडिया भी कह रही है। 7 अगस्त 2026 को जब मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है तो उसके ठीक बाद टर्किश इस्लामिस्ट, डेली है, न्यूज़पेपर है, इस्लामिस्ट क्लीनिंग रखती है, येनी सेफाक, उसमें जो कि एर्डोगन सरकार की बड़ी करीब है, उसमें एक आर्टिकल आया कि क्यों बांग्लादेश को मक्का पैक्ट ज्वाइन करना चाहिए और हम सब चाहते हैं बांग्लादेश इसमें जुड़े। दोस्तों, यहां पे मत भूलिएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के टाइज मजबूत हो रहे हैं, वहीं तुर्की बांग्लादेश का भी क्लोजनेस हो रहा है। जब से यूनुस आए थे और उसके बाद से जो प्रक्रिया चल रही है, एक्सेलरेटेड डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है, ड्रोन्स, रॉकेट, एयर डिफेंस, तुर्की का बांग्लादेश को गया है। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ढाका आए थे और उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया था 2+2 टाइप का एक अग्रीमेंट, जिसके द्वारा हर साल फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के मिला करेंगे और डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन और मजबूत हो सकेगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान ये तुर्की गए थे, जी हां, जुलाई 2026 में, और डिफेंस इंडस्ट्रीज का इन्होंने एक तरीके से टूर वगैरह भी किया था। खैर दोस्तों, इसमें अगर आप ओवरऑल कहानी देखें तो एक चीज दिख रहा है, क्या भारत को सराउंड किया जा रहा है। एक तरीके से अगर आप देखें तो बांग्लादेश अब इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री वॉर्मिंग पाकिस्तान और तुर्की के साथ तो है ही, क्या इसको अब फॉर्मलाइज किया जा रहा है एक इस्लामिक नेटो पैक्ट के द्वारा। दोस्तों, अगर आप देखें तो इसके साथ पाकिस्तान बहुत सारी चीजें अचीव करेगा। हमारा वेस्ट और ईस्ट दोनों एक मिलिट्री पैक्ट से बंध जाएगा, जिसमें एक्सटर्नल पावर सऊदी और तुर्की भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप देखें तो इससे क्या है, एक तो ऑलरेडी इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, आइडियोलॉजिकल कॉरिडोर हमको देखने मिल रहा है, जो बे ऑफ बंगाल से शुरू होता है, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की होता हुआ जाता है, जो कि इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वो और सशक्त होगा। दूसरी तरफ टर्किश वेपन्स आएंगे, ड्रोन्स, वैसे ही टर्किश ट्रेनिंग, जो नैरेटिव सपोर्ट है, टर्किश मीडिया जो चलाती है, वो सब भी होगा, और वहीं सऊदी कैपिटल भी आएगा।
दोस्तों अगर आप देखें तो भले आज ये खास काम का आपको ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो ये बनता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान इसके साथ भारत का ईस्टर्न फ्रंट भी बांग्लादेश के द्वारा खोल सकेगा। जो टू फ्रंट वॉर वो चाहेगा, कुछ वो जो कि चाइना भी चाहता है, उस तरफ चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे ही आप देखें तो तुर्की डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनर होगा, आइडियोलॉजिकल कनेक्टर होगा, और वहीं सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल माइट देगा और इस्लामिक लेजिटिमेसी देगा। मत भूलिएगा, जब प्रकार से कॉरिडोर बन रहा है जिसको सऊदी अरेबिया और तुर्की फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे अंदर भी चैलेंजेस होंगे। ये रेडिकलिज्म सिर्फ हमारे दोनों बॉर्डर के ओर से पश्चिम और पूरब में ही नहीं, अंदर भी हमको इसकी आग दिखेगी।